नमस्कार, सुमन चौधरी i24 में आपका स्वागत है। खेतावाली डाली के सरपंच साहब हमारे साथ बैठे हैं। शिक्षित है, आगे शिक्षा का विकास करना इनका मुख्य मुद्दा है। इनसे बातचीत करते हैं कि आगे का इनका क्या इरादा है, अपने क्षेत्र में किस प्रकार से शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं और अशिक्षा को किस प्रकार से दूर करना चाहते हैं। जी धनराज जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप अभी फिलहाल सरपंच पद पर हो, तो विकास अलग से विश्वास को छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं। आपका पूरा परिवार है वो पढ़ा लिखा है, तो आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा स्कूल है जो हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे यहाँ पंचायत मुख्यालय पे, और जो दूसरे हैं 2 एनजीएम में 8वीं तक का है, 1 एनजीएम में प्राइमरी है, 91 आरडी सरदारों वाला चक में प्राइमरी स्कूल है, और 91 आरडी नबी बख्श कुमार की डाणी जो बोलते हैं वहाँ भी प्राइमरी स्कूल है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी हमारे कार्यकाल में स्कूलों में अच्छे संसाधन मुहैया कराएंगे। अभी 3 कमरों का निर्माण हो रहा है हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में, रमसा के तहत 3 कमरे बन रहे हैं। हमने पीछे भी मंत्री जी को लिख के दिया और हमें बजट मिला, और आगे भविष्य में जो 4 दीवारी पेंडिंग पड़ी है उनका निर्माण करवाना, और यहाँ हमारे सेकेंडरी की परीक्षाओं का सेंटर उपलब्ध करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में कहीं बार इधर उधर भटकना नहीं पड़े। खास तौर से लड़कियों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उन परिवारों को जो गरीब परिवार आते जो साधन मुहैया कराने में सक्षम नहीं होते, उनकी वजह से उनके बच्चे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो होती है ना, वो परीक्षाएं देने से वंचित रह जाते हैं। कभी उनको संसाधन नहीं मिलते साधन के अभाव में, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे रावत सर है वो पल यहाँ जैसे ग्रामीण इलाके में भी आता है और बगैर ग्रामीण में भी आता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही है या लड़के बढ़ रहे हैं? जैसे हम कहीं देखते हैं कि लड़कियाँ आगे होती है, कहीं लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो लड़के काफ़ी आगे होते हैं, तो यहाँ क्या कुछ है? बिल्कुल आपने सही कहा है, ये लड़के अपने आप जाने में सक्षम होते हैं, और ग्रामीण परिवेश की एक सोच होती है कि हमारी बच्ची को हम अकेली कहाँ भेजें। एक थोड़ा सा डर रहता है मन में, और उसके प्रति भी हम यहाँ जागरूक करेंगे लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की भी लड़कों से कम नहीं, वो सक्षम है। हर क्षेत्र में आज लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, शिक्षा का टैलेंट लड़कियों में ज़्यादा है, पर संसाधन के अभाव से ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल रहता है कि लड़कियों को भेजने में विश्वास नहीं करते। उसकी वजह से कुछ लड़कियां वंचित रह जाती है, जो वो जहाँ पहुंचना चाहती है वो अपनी मंजिल टारगेट नहीं पहुंच सकती। जैसे कि आपने अभी कहा कि लड़कियों में डर रहता है, जैसे युवा लड़कियां वो बाहर नहीं जा सकती, रात दिन है उनके मन में, यदि घटना होती भी नहीं है, होती है तो वो दबा देती है। तो इस प्रकार आप किस प्रकार मतलब जागरूक करना चाहते हो, लड़कों को किस प्रकार जागरूक करना चाहते हो लड़कियों को प्रति, और लड़कियों को किस प्रकार करना चाहते हो लड़कों के प्रति? आपके माध्यम से मेरा युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि लड़कियां भी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भय के बाहर निकले और शिक्षा में एक कदम आगे बढ़ाएं। और लड़कों से भी ये मेरी अपील है कि जो असमर्थता महसूस कर रहे हैं वो अपनी नेगेटिविटी को दिमाग से निकाले और एक पॉजिटिव व्यू अपने आप में पैदा करे, और ऐसे परिवारों को सहायता भी दे जो बच्चियां नहीं भेज पाते हैं, उनको सक्षम करे, उनकी सहायता करें, ताकि एक उनमें विश्वास पैदा करे, एक संदेश छोड़े युवाओं के विशेष प्रति। मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़के की शिक्षा है वो लड़के तक सीमित रहती है, और लड़कियों की शिक्षा है वो कई परिवारों को जागरूक करती है, तो इसके प्रति आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, एक लड़की शिक्षित हो गई तो ये समझिए उस परिवार की 7 पीढ़ियां, हमारे बुजुर्गों का ये मैसेज है कि एक लड़की शिक्षित कर दी आपने तो उनके परिवार की 7 नस्लें सुधर जाएगी। क्योंकि 3-4 जगह लड़की पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में 3-4 जगह से उनका मैसेज होता है, और वो एक परिवार को 7 पुश्तों तक शिक्षा का एक वो संदेश छोड़ेगी और कामयाब भी रहेगी। जैसे कि ग्राम में सरपंच का मुद्दा होता है, सड़कें ठीक करवाना, नलियां लगवाना, वो करना, तो आप इस सब को छोड़ के अलग से क्या कुछ पहचान बनाना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा और दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस तो शिक्षा के प्रति रहेगा, क्योंकि हमारा एरिया वैसे भी हमारे गांव में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत कम है, और शिक्षा के प्रति थोड़ी सी जागरूकता कम है। माना कि हमने कुछ किया है, पीछे भी हम सरपंच रहे हैं, और ग्रामीणों का भी अच्छा भरपूर सहयोग रहा है। हमारे चुनाव के बाद पक्ष विपक्ष सब लोगों ने मिलकर अच्छा सहयोग किया है, और शिक्षा के प्रति सबसे 1 नंबर पर हमारा शिक्षा रहेगा, उसके बाद में स्वास्थ्य रहेगा,
कि चिकित्सा व्यवस्था जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कुछ कमियां हैं उनको कराया जाए, सही किया जाए, और आगे उसमें क्या सुविधाएं हमें करनी है वो हम उस पर फोकस रखेंगे। सरपंच साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा, हमारे पास धन दौलत चाहे कितनी भी हो, यदि